अगर मिडिल ईस्ट में सबसे समृद्ध देशों की बात की जाए तो उस लिस्ट में कतर का नाम जरूर शामिल होता है। इस देश में बहुमंजिला इमारतों से लेकर खूबसूरत पर्यटन स्थल और मॉडर्न लाइफस्टाइल है, लेकिन कतर के पास हमेशा से इतनी अमीरी और शानो शौकत नहीं थी। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर कुछ ही सालों में कतर ने एक समृद्ध और आधुनिक देश की उपलब्धि कैसे हासिल कर ली, जबकि इसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती थी। कैसे अमीर बना कतर? कतर एक गर्म और रेगिस्तानी देश है जहां वनस्पति और पीने के पानी की कमी रहती है। कतर की राजधानी दोहा है, जिसे वर्तमान समय में खाड़ी देशों में बेहद समृद्ध और अमीर देश माना जाता है। लेकिन कतर के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, क्योंकि कुछ साल पहले इस देश में सिर्फ रेत के टीले, धूल भरी टूटी फूटी सड़कें, छोटे घर और गरीबी का सामना कर रहे लोग दिखाई देते थे। लेकिन कहते हैं ना कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कतर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां प्राकृतिक गैस और तेल भंडार खोजा गया था। दरअसल साल 1916 में कतर और ब्रिटिश शासकों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत ब्रिटिश सेना ने कतर में 25 साल तक अपनी कॉलोनी बनाने का फैसला किया था और इसके बदले में कतर को जमीन और आसमानी हमलों से सुरक्षा देने का वादा किया गया था। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने दूसरे देशों की तरह ही कुछ सालों में कतर की अर्थव्यवस्था पर अपना शासन कायम कर लिया था, जिसकी वजह से वहां लोग गुलामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए थे। उस समय कतर में मोतियों यानी सीप का व्यापार किया जाता था, जिसके लिए लोग समुद्र में गोता लगाकर सीप इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर पैसा कमाते थे। लेकिन 1950 के दशक में कतर की किस्मत अचानक से चमक उठी, जब यहाँ की धरती पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई थी। इस खोज का फायदा कतर के आम नागरिकों से ज्यादा ब्रिटिश सेना और देश के तत्कालीन शासक शेख अब्दुल्ला बिन जस्सिम अल थानी को मिला था, जिन्होंने प्राकृतिक तेल और गैस को बेचकर खूब पैसा कमाया था। कतर की शक्लो सूरत तभी बदल सकती थी जब देश को ब्रिटिश शासकों की गुलामी से आजाद करवाया जा सके। इसके लिए कतर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से आखिरकार साल 1971 में कतर को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिल गई और यहीं से कतर की समृद्धि की असल शुरुआत हुई थी। इसके बाद कतर में मछली, सीप और कच्चे तेल के व्यापार में तेजी आ गई थी, जिससे आम लोगों को फायदा मिलने लगा था। इससे पहले कतर में प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा गया था, लेकिन 1970 के दशक में गैस का यूज ना के बराबर किया जाता था, जबकि कतर उन देशों से काफी ज्यादा दूर था जहां गैस का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जाता था। इतना ही नहीं, गैस को निकालने और फिर प्लांट तक ट्रांसफर करने के लिए बड़ी पाइपलाइन को बिछाना जरूरी था, जबकि इस पूरे काम में बहुत ज्यादा वक्त और पैसा खर्च होना था। साल 1995 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गैस इंडस्ट्री के जरिए कतर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया था, जिसके तहत एक ऐसी तकनीक का इजाद किया गया था जिसमें गैस को तरल रूप में बदलकर फ्यूल की तरह टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इस फैसले की वजह से कतर की किस्मत रातों रात बदल गई थी, क्योंकि प्राकृतिक गैस को फ्यूल के रूप में कई देशों में यूज किया जाता है। कतर ने प्राकृतिक गैस को -161 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लाकर ठंडा किया और फिर उसे तरल रूप में दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें चीन, जापान, साउथ कोरिया और भारत जैसे देशों का नाम शामिल है। इस तरह कतर कुछ ही सालों में नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, जिसकी वजह से देश में बिलियन डॉलर की कमाई हो रही थी। कतर के पास तेल भंडार से कहीं ज्यादा नेचुरल गैस भंडार हैं, जबकि वर्तमान समय में दुनिया भर के ज्यादातर देश सीएनजी पर गाड़ी चलाने पर जोर दे रहे हैं।
वहीं कतर दूसरी खाड़ी देशों यानी यूएई और सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है, क्योंकि ये देश कच्चा तेल बेचकर पैसा कमाते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में यूएई और सऊदी अरब के तेल भंडारों में कमी आने लगी है, जबकि कच्चे तेल को प्राकृतिक रूप से तैयार होने में लाखों साल का समय लग जाता है। वहीं कतर की बात करें तो उसके पास मौजूदा समय में बहुत सारा प्राकृतिक गैस भंडार है जो कई सालों तक खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही कतर ने अपनी इनकम को सिर्फ प्राकृतिक गैस तक ही सीमित नहीं किया है, बल्कि इस देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लग्जरी स्टेडियम से लेकर बहुमंजिला इमारतें और पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। लेकिन अगर भविष्य में कतर के पास प्राकृतिक गैस का भंडार खत्म हो भी जाता है तो वो पर्यटन के जरिए अच्छी खासी कमाई कर सकता है। इसके साथ ही कतर में मूंगा और मछली पकड़ने का व्यापार भी बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि समुद्री सीप का व्यापार दूसरे देशों में भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब कतर एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो मोतियों का व्यापार करता है। कतर का कुल क्षेत्रफल 11,581 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी आबादी 29 लाख के आसपास है। इस आबादी में से सिर्फ 12% यानी लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि दूसरे लोग बाहरी देशों से आकर कतर में बसे हैं या फिर वहां नौकरी के लिए जाते हैं। इस देश में हर तीसरा आदमी करोड़पति है, जिसकी सालाना इनकम भारतीय रुपयों में 94 लाख रुपए के आसपास होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब के मुकाबले सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। इस देश के लोगों का लाइफस्टाइल भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी महंगा है, जो लग्जरी ब्रांड का यूज करते हैं और महंगी कार और अच्छे घरों में रहते हैं। कतर के लोगों को ये लाइफस्टाइल देने में यहाँ की सरकार का अहम रोल है, जिसने प्राकृतिक गैस की बिक्री से मिलने वाले पैसों को सिर्फ इमारतें और पर्यटन स्थल बनाने में खर्च नहीं किया था। इस देश की सरकार ने साल 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की स्थापना की थी, जिसमें प्राकृतिक गैस और तेल को बेचकर होने वाली इनकम को जमा किया जाता था। इसके बाद उस पैसे को अलग अलग देशों में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उससे मुनाफा कमाया जा सके। कतर अपनी कमाई का एक हिस्सा अमेरिका, न्यूयॉर्क और लंदन में ऑफिस, कंपनियों, बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसे सालाना कई करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। इन सब के अलावा कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जहां एक से बढ़कर एक शानदार और एडवांस तकनीक से लैस स्टेडियम है। इन स्टेडियम्स के जरिए भी कतर अपनी कमाई के सोर्स को बढ़ावा दे रहा है, ताकि भविष्य में दूसरे तरह के खेल और प्रोग्राम्स को करवाकर पैसा कमाया जा सके। इन एडवांस स्टेडियम में सिर्फ प्लेग्राउंड नहीं है, बल्कि यहाँ शॉपिंग सेंटर, बार, फूड कोर्ट और मेहमानों के ठहरने के लिए लग्जरी होटल रूम्स भी बनाए गए हैं। बाहर देशों से मैच देखने के लिए आने वाले दर्शक इन स्टेडियम्स के साथ अटैच रूम में ठहर सकते हैं, जबकि अपने कमरे में बैठे बैठे लाइव फुटबॉल गेम का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही कतर ने विश्व के दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर अहम ध्यान दिया था, जिसके लिए मीडिया का सहारा लिया और उसके जरिए कतर की सरकार ने अपनी आवाज दूसरे देशों तक पहुंचाई थी। ये मीडिया का जोर और कतर की डिमांड ही थी, जिसने अमेरिका को देश से बाहर एक सैनिक अड्डा बनाने पर मजबूर कर दिया था। पहले अमेरिका का ये सैनिक अड्डा सऊदी अरब में था, लेकिन कतर की सुख सुविधाओं और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सेना ने अपने सैनिक अड्डे को कतर में ट्रांसफर कर दिया था। इस वजह से सऊदी अरब और कतर के बीच रिश्तों में दरार आई है, जबकि कतर प्राकृतिक गैस की बिक्री और आधुनिकता के मामले में भी सऊदी अरब को पछाड़ता जा रहा है। इस वजह से कुछ खाड़ी देशों ने मिलकर कतर को पीछे करने की कोशिश की और खाने की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया था।
लेकिन इस मामले को लेकर कतर को ईरान की मदद मिली, जिसने तुरंत कार्रवाई करते हुए कतर को विमान के जरिए खाद्य पदार्थों की सप्लाई की थी। कतर में घूमने फिरने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं, जिसमें इस्लामी काल संग्रहालय से लेकर सूक वकिफ, समुद्र किनारे बसा कॉर्निश शहर, मोतियों का आइलैंड यानी पर्ल आइलैंड और कतर म्यूजियम का नाम शामिल है। इसके अलावा कतर एयरलाइंस को दुनिया की सबसे शानदार और लग्जरी एयरलाइंस माना जाता है, जिसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को अलग अलग तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। इस वजह से कतर में न सिर्फ पर्यटन बढ़ता है, बल्कि एयरलाइंस का यूज करने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा होता है। अगर आपने कतर की आज से 50 साल पुरानी तस्वीर देखी है, तो आपको उसकी आज की शक्ल सूरत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। कतर की सरकार ने प्राकृतिक गैस और तेल से होने वाली कमाई को बर्बाद करने के बजाय और उसे इन्वेस्ट करने और देश की प्रगति करने पर खर्च किया है, जिसकी वजह से आज कतर की गिनती खाड़ी देशों में सबसे टॉप क्लास कंट्री में की जाती है। इस मामले में कतर यूएई और सऊदी अरब को कड़ी टक्कर देता है, जहां अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है, जबकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक चीजें और बिल्डिंग बनवाई गई हैं। इतना ही नहीं, कतर सरकार अपने नागरिकों को भी सभी सुख सुविधाएं देती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि वो ज्यादातर खाद्य पदार्थ और चीजों को टैक्स फ्री खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले तक कतर के नागरिकों को बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी फ्री दी जाती थी, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है और आम नागरिक बिजली और पानी के लिए बिल का भुगतान करते हैं। कतर के नागरिकों को लग्जरी और सुविधाओं से भरा जीवन व्यतीत करने में आसानी होती है, जिसकी वजह से ये देश लगातार प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा है और आने वाले समय में कतर में ट्रैक विजिट की शुरुआत की जाएगी, जिसमें फॉर्मूला चैंपियनशिप की गाड़ियां रेसिंग में दौड़ती हुई नजर आएंगी। कतर को मोतियों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता है। पहले इस देश में सिर्फ मोतियों का व्यापार होता है, लेकिन आज ये देश अपनी प्रगति और समृद्धि की वजह से पूरे विश्व में मोती की तरह चमक रहा है। कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिले कुछ ही सालों का वक्त गुजरा है, जबकि इस देश ने 50 साल के अंदर प्रगति करके कई खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान स्थापित भी की है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कतर कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे बन गया और दूसरे खाड़ी देश कतर से क्यों चिढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।